Hello my dear students, welcome you to the online class of English. In this class today we are going to learn business letter. तो देखो यहाँ पर आज हम बिजनेस लेटर शुरू कर रहे हैं। बिजनेस लेटर दो, यहाँ पर कितने टाइप्स के बिजनेस लेटर होते हैं, ये अलग अलग तरह के देखो टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, ये टोटल 6 टाइप्स के। और सबसे इनको समझने से पहले हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे जो बिजनेस लेटर है वो किन किन के बीच में काम में लिया जाता है और इनसे कौन कौन जुड़ा हुआ होता है और किस तरह के लेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले जैसे कि फैक्ट्री है वो प्रोडक्शन देती है, मतलब माल का प्रोडक्शन करती है। यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार होते हैं फैक्ट्री। और फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री से सामान कौन खरीदता है, एजेंसीज, मतलब इसमें क्या, होलसेल डीलर, ओके, वो एजेंसीज, होलसेल डीलर। और यहाँ से सामान कहाँ जाता है, यहाँ से देखो शॉप्स, अलग अलग तरह की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर सामान जाता है। ओके, अब बात ये करते हैं कि दुकानों से सामान खरीदते हैं जैसे कि कस्टमर्स, ग्राहक, और इनको मैं कह सकता हूँ कंज्यूमर्स का मतलब उपभोक्ता, सामान का उपभोग करने वाले, और कस्टमर्स मतलब है ग्राहक। और जैसे कि फार्मर्स होते हैं किसान, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या एक ही बात है, वो भी कस्टमर या कंज्यूमर होते हैं। और फार्मर क्या करते हैं, फार्मर फसल के जरिए अपना जो कच्चा माल है वो किसको प्रोवाइड करवाते हैं, फैक्ट्री ओनर्स को करवाते हैं। फैक्ट्रियों में सामान का कच्चा माल फार्मर्स के जरिए, रॉ मटेरियल्स, देखो रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या है, कच्चा माल कहाँ जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है। फैक्ट्रियों से नए प्रोडक्ट तैयार होते हैं, वहाँ से एजेंसी वाले ले जाते हैं जिनको होलसेल डीलर कहा जाता है। और जो दुकानों में जाता है, फिर एजेंसी से दुकानों में जाता है, दुकानों से पब्लिक के पास जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सबसे पहले देखो, मानो कि एक नई दुकान है वो खुलने जा रही है, एक दुकान खुलने जा रही है। अब ये जो दुकान है इसके लिए सबसे पहले जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अलग ये सामान मंगवाएगा, इसको सामान की ज़रूरत है, और सामान मंगवाने के लिए इसको जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि कितना डिस्काउंट मिलता है, कितना मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना होता है, पेमेंट का भुगतान भी करना पड़ता है, ये अलग अलग है। तो व्यापारिक दृष्टि से ये एक के साथ जुड़ना चाहेगा सामान मंगवाने के लिए बड़ी फर्म से। इससे बड़ी फर्म कौन सी होगी, एजेंसी होगी। तो अलग अलग एजेंसियां होती हैं अलग अलग इलाकों की, वहाँ पर ये लेटर लिखेगा, इन्फॉर्मेशन लेटर, जानकारी हासिल करने के लिए कि भाई आपसे हम इस तरह का सामान मंगवाएं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना होगा, ठीक है, अन्य खर्चा कौन कौन सा है, हमें डिस्काउंट कितना मिलता है, और कोई छूट भी है क्या ज़्यादा सामान खरीदने पर, इस तरह की सारी जानकारी चाहिएगा। पेमेंट किस रूप में दिया जाता है। तो सबसे पहला लेटर कौन सा हो गया, इन्फॉर्मेशन लेटर हो गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लेटर ही इस नाम से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, टू सेंड प्राइस लिस्ट कोटेशंस। प्राइस लिस्ट कोटेशंस का मतलब क्या है, अलग अलग आइटम के कितनी रेट है उसकी सारी लिस्ट सेंड कर देना, ओके। अब बात यहाँ पर देखो, ये लेटर, इसके बाद में दूसरा लेटर कौन सा हो गया, दूसरा लेटर होगा, सपोज करो इसने क्या है, इसने इसको लिखा, इसने इसको, और इसने इसको। अब ये इसको रिप्लाई देगा, ये इसको रिप्लाई देगा, ये इसको रिप्लाई देगा। रिप्लाई किसकी, जानकारी की, व्यापार करने की शर्त कि हम भाई आधा, जैसे कि आधी राशि है कि आधी कीमत पहले लेंगे और आधी आपके पास सामान पहुंचने के 1 सप्ताह के भीतर देना होगा, और जो अमाउंट है, राशि है, वो खाते में जमा करवानी पड़ेगी, इस तरह से। तो यहाँ पर वो अपनी शर्त बताएगा, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको देना पड़ेगा, और डिलीवर करने का लोकल चार्जेस है वो खुद वहन कर लेंगे, इस तरह की जानकारी देंगे। तो ये इसको और ये इसको और ये इसको, रिप्लाई। तो दूसरा लेटर हो गया रिप्लाई लेटर ऑफ आस्क्ड इन्फॉर्मेशन, पूछी गई जानकारी की रिप्लाई, ये दूसरा लेटर हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पर आगे की स्टेप कौन सी है। सपोज करो रिप्लाई मिल गई इसको, तो ये क्या करेगा, अब एक से सामान मंगवाएगा, तो सामान मंगवाने के लिए ऑर्डर लेटर देते हैं, उसको ऑर्डर लेटर कहा जाता है, सामान का ऑर्डर देना।
देना, ठीक है, सामान मंगवाने के लिए सामान का ऑर्डर देना। तो तीसरा लेटर कौन सा हो गया? ऑर्डर लेटर। टू परचेस आइटम्स और गुड्स, गुड्स सामान, आइटम्स आप जानते हो, तो आइटम्स या गुड्स परचेज करने के लिए ऑर्डर देना। तो तीसरा लेटर हो गया ऑर्डर, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा ऑर्डर, ठीक है। अब चौथा लेटर कौन सा आएगा? चौथा लेटर आएगा जैसे कि फैक्ट्री वाले हैं, ये सामान भेजने के साथ ही लेटर लिखेंगे, लेटर भी देंगे कि इतना सामान आपके पास भेजा जा रहा है और ये रसीद आपको पहले भेज रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के जरिए इस रसीद से अपना सामान ले लेना, ठीक है। तो इस तरह की क्या है, ये रिप्लाई देंगे। रिप्लाई का मतलब है वो रिप्लाई किस तरह की है? एग्जीक्यूट के साथ, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए लेटर देंगे। तो एग्जीक्यूशन लेटर आ गया है यहाँ पर, मतलब ऑर्डर को पूरा करते हुए, ठीक है। तो ऑर्डर को पूरा करते हुए क्या है, ये इसको लेटर दिखा सामान भेजने के साथ, ये इसको और ये इसको। जैसे क्या करते हैं कि सामान भेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट में धीरे धीरे आता है, और जो स्पीड पोस्ट करवा देते हैं या रजिस्ट्री भेज देते हैं, उसके साथ एक रसीद भी होती है ट्रांसपोर्ट की और वो जानकारी भी होती है, वो पहले पहुंच जाता है और वो रसीद से हम ट्रांसपोर्ट में अपना सामान छुड़ा सकते हैं, सामान ले सकते हैं। तो इस तरह का प्रोसीजर है। तो अगला लेटर कौन सा हो गया? ये देखो, ये आपको रिप्लाई बता ही दिया, कॉम्प्लियंस मतलब पूरा करना ऑफ ऑर्डर, रिप्लाई विथ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूट करना, पूरा करना, कॉम्प्लियंस मतलब पूरा करना। ये लेटर है, ऑर्डर के बाद में ऑर्डर पूरा करते हुए भेज देते हैं, ठीक है। तो ये चौथा आ गया। पांचवा का मतलब देखो, हमने ऑर्डर किया, सामान मंगवाया और सपोज करो 5 दिन के भीतर हमारे पास या 1 सप्ताह के भीतर सामान पहुंचना चाहिए था, 15 दिन से ज़्यादा निकल गए, 2 सप्ताह बीत गए, हमारे पास सामान नहीं पहुंचा। तो हम ये शिकायत हो गई, शिकायती लेटर लिखेंगे। और ये शिकायत किसके लिए? सामान की देरी के लिए, डिले के खिलाफ शिकायत। डिले के खिलाफ शिकायत देखो यहाँ पर, कंप्लेंट अगेंस्ट डिले, कंप्लेंट अगेंस्ट डिले, देरी के खिलाफ शिकायत। तो ये हो गया यहाँ पर। अब लास्ट में कौन सा आता है? लास्ट में जैसे कि एक कस्टमर है, उसने इससे एक आइटम खरीदा, कोई भी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हो सकता है, दूसरा आइटम भी हो सकता है, टीवी सेट है, रेफ्रिजरेटर है, और कौन सा वॉशिंग मशीन है, एलसीडी वगैरह है, कंप्यूटर है, इस तरह का कोई आइटम खरीदा। सपोज करो 2 साल की वारंटी पर खरीदा। वारंटी और गारंटी आप समझते हो, वारंटी में रिपेयर करके देते हैं, उस पीरियड के तहत यदि कोई खराबी आ जाती है तो गारंटी में बदल कर देते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है, सपोज करो 2 साल की वारंटी है और उससे पहले ही वो आइटम आपने खरीदा, वो खराब हो गया, तो आप शिकायत, क्योंकि उसने ये कहा था कि 2 साल की तो वारंटी या गारंटी है, कुछ नहीं होगा इसको, और वो पहले खराब हो गया, इसलिए शिकायती लेटर हो गया। तो शिकायत करते हुए लेटर लिखोगे कि 2 साल ये वारंटी पीरियड के तहत है, 2 साल पूरे नहीं हुए हैं और इसीलिए इसमें ये खराबियाँ, इसीलिए आप या तो इसको बदल कर दो या फिर आप अपना टेक्नीशियन भेजो ताकि वो ठीक करके जाए इसको, क्योंकि वो वारंटी पीरियड में है तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये छठा लेटर हो गया। अब इसमें लेटर कितने तरह के इंपॉर्टेंट है ये देखो, एक तो जानकारी हासिल करने के लिए ये आने लायक लेटर है, अगला ये लेटर नहीं आता है, तीसरा देखो ऑर्डर लेटर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, इसीलिए इसको डबल टिक से मैंने दर्शाया है। रिप्लाई विथ एग्जीक्यूशन या कॉम्प्लियंस मतलब पूरा करना, ये भी अक्सर नहीं आता, इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर कंप्लेंट अगेंस्ट डिले, ये भी आता है, ये भी आने लायक है। और कंप्लेंट फॉर रिप्लेसमेंट और टू सेंड टेक्नीशियन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर वाला और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आने लायक लेटर। ये 4 तरह के लेटर हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। ओके, आप समझ गए होंगे कि बिजनेस लेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किन किन के बीच में बिजनेस लेटर है, उनका यूज होता है। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।